दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, पुरानी एक कहावत है कि जंगल में एक हाथी अगर गड्ढे में गिर जाता है तो सारे हाथी इकट्ठा हो जाते हैं। साथ में शहरों में देखा जाता है कि अगर एक कौवा गिर जाता है, मर जाता है, घायल हो जाता है तो ढेर सारे कौवे उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर एक महिला को चोट लगती है या एक महिला तकलीफ में होती है तो भारत में ये बात आमतौर पर देखने में आती है कि महिलाएं इकट्ठा हो जाती है, एकजुट हो जाती है, उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है। महिलाओं की मदद की बात चलती है तो हम इस समय दिल्ली के उत्तम नगर क्षेत्र में है। एक महिला सम्मान समिति एनजीओ चलाती हैं श्रीमती रजनी कोचर जी, महिलाओं की मदद करती है। खासकर घरेलू हिंसा, जब महिलाएं घरेलू हिंसा से प्रताड़ित होती हैं उनकी मदद के लिए आगे बढ़ती हैं, महिलाओं की मदद भी करती हैं, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों के ज्वलंत प्रश्न भी उठाती हैं और उनको हक दिलाने का भी काम करती है, काफ़ी काम करती है। और इस समय कोरोना काल में इन्होंने कई जगह, इस बार में भी पिछले वाले में भी राशन सामग्री भी जरूरतमंद लोगों को बांटी। इन्हीं से बात करते हैं। रजनी जी, रजनी कोचर जी, ताज़ा खबर चैनल में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम ये बताइए कैसे कैसे मूड हुआ कि समाज सेवा की तरफ जाऊँ? कोई और काम कर सकती थी, कंपनी खोल सकती थी, फैक्ट्री खोल सकती थी, दिखने में सुंदर है, टीवी सीरियल में जा सकती थी, समाज सेवा में, सोशल वर्क में कैसे गई? सोशल वर्क एक मेरा ना जज्बा समझ लो, बचपन से ही मुझे ये है। हाँ, शुरू से ही, क्योंकि पेरेंट्स से मैं अलग रही हूँ तो काफ़ी लोगों को देखा है, खुद अपने साथ भी बीता, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे लोगों के साथ यानी कि औरतों के साथ मुझे उनका हाथ बटाना चाहिए। इसलिए मैं इस फील्ड में आई। और ये क्या नाम है संस्था आपने कब खोली, महिला सम्मान समिति? ये इसको हो गए मेरे को 6 से 7 साल हो गए हैं मेरी इस समिति को। क्या क्या इसके मुख्य मकसद है, क्या भलाई के काम करने के लिए ये आपने करी है स्थापित? जो औरतें दुखी होती हैं, ससुराल से पीड़ित हैं, अब ससुराल में ज़रूरी नहीं है एक महिला के रूप में एक बीवी ही होती है, सास भी होती है, ननद भी होती है, मतलब एक औरत के काफ़ी सारे रिश्ते होते हैं जो ये पीड़ित होती हैं। अब कई सासें आती हैं हमारे पास कि हमारी बहू ने हमारे साथ ये कर दिया, अब कई बहुएँ आती हैं कि हमारी सास ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, उन लोगों को हमें न्याय दिलाना होता है, तो इसलिए। अच्छा, आप महिलाओं की मदद करती है, अच्छी बात है, मैं आपका आदर करता हूँ, मैं सारी महिलाओं की दुनिया की आदर करता हूँ, मेरी माँ ने मुझे महिलाओं की इज्जत करना सिखाया। पर महिलाएं की जहाँ दुश्मन बन जाती है तो आप कौन सा पक्ष सुनते हो? यहाँ भी महिला विरोध है, यहाँ भी महिला विरोध में सास बहू टाइप का हो गया या और संपत्ति बंटवारा टाइप का हो गया, उसमें आप क्या करती हैं? उसमें क्या है, आमने सामने बिठा के उनको, जो मतलब भटके हुए लोग होते हैं उनकी हम काउंसलिंग करते हैं। अच्छा। एक अच्छे तरीके से काउंसलिंग करते हैं, मैं हूँ, मेरी टीम है, एक काउंसलिंग करती हैं। काउंसलिंग करने से उनको अच्छे तरीके से समझा के उनकी जो भी लड़ाई झगड़ा, जो भी समस्याएं होती हैं, उनको दूर करते हैं। 7 साल से आप इस संस्था के द्वारा महिलाओं की मदद कर रही हैं, क्या लगता है आपको, मतलब गरीब घरों की महिलाओं को ज़्यादा झेलना पड़ता है या मिडिल क्लास की या अमीर घर की? नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है मिडिल क्लास ज़्यादा है इसमें। अच्छा। क्योंकि मिडिल क्लास क्या है, गरीब लड़कियाँ जो होती हैं, औरतें जो होती हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं। कहीं ना कहीं क्या है, मिडिल क्लास जो होता है ना, अपने सोच से थोड़ा ऊपर और थोड़े से नीचे आ जाता है, ईगो बहुत ज़्यादा आ जाता है। अच्छा। इसलिए मिडिल क्लास को ज़्यादा आना पड़ता है। ज़्यादातर समस्याएं महिलाओं को क्यों आती है? मतलब पैसा वजह होता है या अनपढ़ता वजह होती है, कानून की अज्ञानता वजह होती है? क्या आपने महसूस करा, क्या ज़्यादातर वजह होती है? ज़्यादातर क्या होता है, महिलाएं जो होती हैं एक अनपढ़ होती हैं, उनको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होता, वो अपने अधिकार से अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकती हैं, इसलिए उनको ज़्यादा समस्याएँ आती हैं। अगर हमें अपने अधिकार पता हों, औरतों को अधिकार पता हो, तो ये समस्या आएंगी ही नहीं, कि कभी कोर्ट कचहरी के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि हमारे अधिकार हमें मालूम है। ज़्यादातर समस्याएं इसलिए आती हैं। देखने में आ रहा है अभी कम 1 मिनट रुक आओ बेटे, जल्दी आओ, जल्दी रो क्या रही है, क्या हो गया? चल कोई नहीं, चलो। जल्दी बात करोगे तो मार खाओगे ना, जल्दी बात करो। चावल कितने दो? 3 चावल दे दो, 2 रोटी। आ जाओ बेटा। रवि बोलेगा आलू भाई, अभी तो फोन करके कह रहा है मैं कोई बात नहीं, मैंने कहा लेट हो तो बाहर दो, हमारा क्या ना, और भी लोग आगे मैंने। चलो।
आ जाओ और कौन बचा जल्दी आ जाओ सबके बीच में ही है मनप्रीत क्या हो गया क्या हो गया क्यों घबरा रहे हो हाँ चलो आप आगे जाओ आप उधर जाओ इधर आ जाओ आप निकालो लो आप और कुछ बचा चावल 2 रोटी और क्या बचा है ट्रेंड सा चल गया है कि कुछ महिलाएं भी जो है वो पुरुषों को पीड़ित करने लगी हैं। हनी ट्रैप नाम का एक नया शब्द आ गया, महिला ब्लैकमेलिंग नाम का एक नया शब्द आ गया। ऐसे में आप क्या गंभीर कदम उठाती हैं? ऐसे में क्या है, उन महिलाओं को हम टारगेट करते हैं जो महिलाएं इस तरह के काम करती जी। हैं, जो गलत तरीके करके मतलब एलिगेशन लगा के पुरुषों को अपने उसमें बनाती हैं कि नहीं हमें इसे टारगेट करना है। तो हम उन महिलाओं के लिए पहले छानबीन करते हैं। वो छानबीन करने के बाद में अगर हमें महिलाएं गलत नज़र आती हैं तो उनके ऊपर हम इंक्वायरी बिठवाते हैं। ये तो वो महिला की बात है। इस समय कोरोना काल चल रहा है दिल्ली में। अभी थोड़ा समय पहले तक बड़ी हाहाकार था। अभी एक आध दिन से ही धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, पर अभी पूरा वो भी नहीं हुआ है। लोगों के कारोबार अभी भी बंद है, दुकानें बंद है, रोजगार बंद है। ऐसे में बहुत सारे लोगों को भोजन की कमी भी रही है। उस सिलसिले में भी हमने सुना कि आपने कुछ अच्छा काम किया भोजन बांटने जैसा, वो उसके विषय में बताइए। जी, अभी कोरोना काल में काफ़ी सारे लोग हैं जिनको खाने की बहुत समस्या हुई है, तो उनके लिए क्या है हम लोगों ने खाना वितरण किया है। कुछ हम बनाकर भी देते हैं, कच्चा राशन भी दिया है हम लोगों ने, पिछले कोरोना काल में भी किया था और इस बार भी। क्या क्या राशन सामग्री बांटी थी आपने? खाना बना करके जैसे चावल है, रिफाइंड है, मतलब घर का जो भी सामान होता है कोशिश रही है कि ज़्यादातर हम वितरण करें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम करते हैं। अंतिम प्रश्नों की तरफ आते हैं। हमने सुना है कि आप अभी हाल फिलहाल में ही समाज सेवा के साथ साथ में किसी राजनीतिक दल के साथ में भी जुड़ी हैं। उससे जुड़ी भी अपनी जीवन यात्रा बताएं। जी, मैं एक आरपीआई पार्टी है जो अपना रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए है, बाबा अम्बेडकर साहब की है। तो मैं उन पार्टी के साथ जुड़ी हूँ क्योंकि वहाँ पे क्या है, बाबा अम्बेडकर जी ने काफ़ी सारे संविधान हैं जो आजकल लोग जो हैं संविधान को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या है, संविधान के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। तो उसमें क्या पार्टी ने क्या पद दिया हुआ है आपको? मेरे को दिया हुआ है अपना महिला विंग हूँ मैं नॉर्थ इंडिया की। जी, नॉर्थ इंडिया महिला विंग। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। देश की हजारों लाखों महिलाएं आपको देख रही हैं, हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं। उन महिलाओं को जो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से प्रताड़ित हो रही हैं, परेशान है या कोई दुखी है या उनको कोई हल नहीं समझ में आ रहा, ऐसी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? उन महिलाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगी, कहीं गलत रास्ते पे भटके नहीं, कहीं गलत कदम नहीं उठाएं। उनको कोई भी समस्या है तो मेरा नंबर नोट कर लें, वो महिलाएं वो आकर के मेरे से मिलें। मेरा नंबर है 9873859608। दर्शकों, अगर आपके आसपास के क्षेत्र में भी कोई महिला समाज सेवी, कोई महिला एनजीओ या महिलाओं से संबंधित कोई भी संगठन बेहतर काम कर रहा हो, नीचे लिखे हुए नंबर पर जरूर बताएं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद।